डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। भूख से बेबस एक नन्ही सी बच्ची बेदम जमीन पर बैठी हुई है। खाना दूर है तो जाहिर है जमीन से खिसक खिसक कर ही वहां तक जाना है, मगर बॉडी में जान भी नहीं बची है तो अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर भी जमीन पर लटका लेती है। मगर तभी अचानक से एक गिद्ध इस बच्ची के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही आकर बैठता है और तब तक नजरों से इस बेबस और कमजोर जिस्म को देखने लगता है कि इंतजार में है कि कब ये बच्चे दम तोड़े ताकि इसके मरे हुए जिस्म को खा सके। ये कहानी है दरअसल एक तस्वीर की कि जिसकी गिनती आज दुनिया की सबसे भयानक और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरों में की जाती है। ये कहानी है उस तस्वीर की कि जब दुनिया के सामने आई थी तो इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया में दी वल्चर एंड दी लिटिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कब और कैसे खींची गई थी ये तस्वीर, किसने कहां पर खींची थी और आखिर इस बच्ची का क्या हुआ था कि जो इस तस्वीर में नजर आ रही है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है अफ्रीका में बसे उस सूडान मुल्क की कि जिसको अगर दुनिया का सबसे बदनसीब मुल्क कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जंग की वजह से फलस्तीन के गजा में हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही माहौल हमको सूडान में भी नजर आता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है इस पर दुनिया की नजर है। दुनिया फलस्तीन के लोगों की बात करती है, इस पर अपना ओपिनियन रखती है, इनको लेकर बात भी उठाती है, मगर सूडान के मुल्क में ना तो मीडिया की नजर इस पर जाती है और ना ही आम पब्लिक कभी इसके बारे में बात करती है। जबकि हालात ऐसे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 33,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 90 लाख के करीब लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि 25 लाख की आबादी पर भूख से मरने का खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह भी है कि फलस्तीन की तरह यहाँ पर लड़ाई किसी बाहर के मुल्क से नहीं चल रही है, बल्कि ये तो खाना जंगी यानी कि सोलवार है। पिछले एक साल से इनके यहाँ के ही दो फौजी जनरल कुर्सी पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते फिरते हैं। साल भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की चौकीदारी करने वाला अमेरिका हो या बाकी वेस्टर्न पावर्स या फिर मुस्लिम मुल्क भी हों, ये सारे ही इस जंग में एक माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी पावर्स ने दोनों पार्टीज में से एक एक को चुन लिया है और वो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग रुकने की बजाय और लंबी खींची जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि सूडान को सबसे बदकिस्मत मैंने इसलिए भी कहा कि क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये लोग इस तरह की जंग का सामना कर रहे हैं, बल्कि इनके यहाँ तो इस सोलवार से पहले भी सिर्फ 60 या 50 साल के अरसे में ही दो सोलवार और भी हो चुके हैं। पहला 1956 में हुआ जब लगभग 5 लाख लोगों की जान गई। दूसरा 1983 से लगभग 2004 और 5 तक चला कि जिसमें 20 लाख के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और तीसरा सोल तो ये 2023 से लेकर अब तक लगातार चल रहा है। वापस आए इस दर्दनाक तस्वीर की कहानी पर तो ये बात है सन 1993 की कि जब सूडान सैकड़ों सोलवार का सामना कर रहा था। उस वक्त तक इस मुल्क के दो टुकड़े भी नहीं हुए थे, क्योंकि आज के दौर में तो साउथ सूडान एक अलग मुल्क बन चुका है। सोलवार की वजह से पूरे ही मुल्क में कहत पड़ा हुआ था। भूख की वजह से लोग दाने दाने को तरस रहे थे। लोग यूएन रिलीफ कैंप के बाहर कतारों में खड़े हुए थे, बड़ी बड़ी भीड़ लगाए हुए थे, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि ना जाने कब यूएनए का कोई प्लेन आएगा और इनको खाने के लिए कुछ देगा। इसी साल मार्च के महीने में यूएनए के प्लेन के जरिए से सूडान में कुछ जर्नलिस्ट भी पहुंचे थे। इसी दौर में जर्नलिस्ट का एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था बीना क्लब। ये दरअसल जब भी दुनिया में कहीं पर कोई मुसीबत आती, आफत आती, तो वहां पर जाकर रिपोर्टिंग किया करते थे। ये ग्रुप भी इसी प्लेन के जरिए से सूडान में पहुंचा और इसी ग्रुप के एक मेंबर यानी कि जर्नलिस्ट का नाम था कीवन कार्टर। कीवन कार्टर साउथ अफ्रीका के हुआ करते थे और एक फोटो जर्नलिस्ट थे। आने का मकसद साफ था कि वो यहाँ के हालात की तस्वीरें लेंगे, लोगों की क्या हालत है, इसको तस्वीरों में समेटेंगे और पूरी दुनिया की नजर फिर इस पर पड़ सकेगी। वैसे बता दूं कि कीवन कार्टर इस माहौल में पहली बार नहीं आए थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने रंग नस्ल का दौर बड़े अच्छी तरह से देखा था।
बल्कि वो तो इस दौर में साउथ अफ्रीका की फौज में थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब इनके फौज के ही एक गोरे साथी ने एक काले इंसान को बुरा भला कहा। इस पर जब कीवन कार्टर ने इसको रोकने की कोशिश की तो इनके अपने ही साथियों ने इनकी पिटाई कर दी। अफ्रीका में काले लोगों पर हो रहे इस जुल्म सितम नाइंसाफी की वजह से ही कीवन कार्टर ने एक फोटो जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया था, ताकि इन तमाम चीजों को कैमरे में समेट सके और लोगों की आवाज बन सके। और जब साउथ अफ्रीका का ये जर्नलिस्ट 1993 में फाइनली सूडान भी पहुंच चुका था, सूडान पहुंचने से पहले कीवन कार्टर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनको भूख से मरे और इतने खतरनाक हालात सूडान के अंदर देखने को मिलेंगे कि जिससे इनकी खुद की रूह पूरी तरीके से कांप उठेगी। सूडान के अंदरूनी यानी कि लोकल इलाकों में भी जाने का इरादा किया, ताकि वहां के हालात को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जा सके, मगर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए इन्होंने कुछ फौजियों से मदद भी मांगी। इन सारे फौजियों ने कीवन के हाथ में बंधी हुई एक कीमती घड़ी को देखा। कीवन समझ गया और इसने वो घड़ी खोलकर इन फौजियों को दे दी। बदले में इनमें से कुछ फौजी अब कीवन के साथ एक बॉडीगार्ड के तौर पर चलने के लिए तैयार हो गए। अगले कई दिनों तक अब गांव-गांव घूमकर कीवन ने अपने फोटो में सूडान के बुरे हालात को कैप्चर किया। इनको यही उम्मीद थी कि ये सारी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचेंगी और इससे भूखे लोगों की मदद हो सकेगी और सूडान के हालात बदल सकेंगे। सेम टाइम इनके ग्रुप के बाकी भी जितने मेंबर थे वो भी सब अलग अलग इलाकों में यही काम कर रहे थे। काम फाइनल होने पर ग्रुप के जो तीनों लोग थे वो एक जगह पर मिले। ग्रुप के दोनों लोग आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे। तभी आखिर में तीसरा बंदा यानी कि कीवन वहां पर पहुंचा और इसने कहा कि जो तस्वीर मैंने ली है इस पर तुम लोगों को यकीन भी नहीं होगा। और इसके बाद कीवन ने अपने दोनों साथियों को वही दर्दनाक तस्वीर दिखाई कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी और जिसको आगे चलकर दुनिया में दी वेल्चर एंड लिटिल गर्ल के नाम से जाना गया। ये तस्वीर कीवन ने कैसे खींची, इसके बारे में इन्होंने अपने दोनों दोस्तों को बताया था कि वो बस एक भूखी और परेशान बच्ची की तस्वीर खींच रहे थे। तभी जैसे ही इन्होंने एंगल बदलने के लिए अपने कैमरे को घुमाया तो अचानक इन्होंने देखा कि एक गिद्ध इस बच्ची के पीछे बैठा हुआ है जो इसके मरने का इंतजार कर रहा है। और बस अचानक से ऐसे ही ये तस्वीर इनके कैमरे में आई। वैसे तो इस तस्वीर ने खुद कीवन को भी अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। जब वो अपने घर वापस आ गए थे तब भी अगले कई दिनों तक इनके दिमाग में यही तस्वीर घूमती रही थी। दूसरी तरफ 26 मार्च सन 1993 के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिशन में इस तस्वीर को छाप भी दिया था, जिस पर कैप्शन दिया गया था कि एक भूख से कमजोर छोटी सी बच्ची खाने की तलाश में जा रही है और एक गिद्ध इसका इंतजार कर रहा है। कीवन के इस तस्वीर में अमेरिका समेत पूरे ही दुनिया में तहराम मचा दिया था। अगले कई दिनों तक बल्कि अगले कई हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स को भी जितने भी खत आया करते थे इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे कि फिर उस बच्ची का क्या हुआ। कीवन के ये तस्वीर सूडान के इस क्राइसिस का एक सिंबल बन गई, यानी कि पहचान बन गई और पूरी दुनिया के लोगों पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि लोगों ने अब बड़ी ही तेजी के साथ सूडान के लिए चंदा वगैरह करना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, जब दुनिया में एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो कीवन कि जिसने खुद ये तस्वीर खींची थी बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रहा था। पहले तो इस इंसान ने सूडान के अंदर जो खतरनाक और भयानक हालात अपनी आंखों से देखे थे इनका असर इस इंसान के दिल और दिमाग पर बड़ा ही गहरा पड़ा था। और बाद में ऊपर से ये हो गया कि जब ये फोटो वायरल हुई तो दुनिया भर के लोग कीवन से गुस्सा हो गए और हर जगह यही सवाल करने लगे कि कीवन ने फोटो लेने में इतना टाइम तो बर्बाद किया, अगर कीवन चाहते तो इस बच्ची को बचा भी सकते थे। किसी ने कहा कि आगे एक गिद्ध पीछे दूसरा गिद्ध। हालांकि दोस्तों, कीवन के साथ या फिर उस दौर में जितने भी जर्नलिस्ट वहां पहुंचे थे वो या फिर बाकी एक्सपर्ट्स के जिन्होंने सूडान पर नजर रखी थी, इन सब का यह मानना था कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा करना कीवन के लिए मुमकिन ही नहीं था। कीवन ने वो ही किया कि जो वो कर सकते थे या फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पर इनको करना चाहिए था, क्योंकि कीवन के साथ तो लगातार वहां के कुछ फौजी चल रहे थे जिन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि किसी भी मामले में कोई दखल अंदाजी ना करें, अपने काम से काम रखें। तो इसलिए कीवन के हाथ बंधे हुए थे और वो चाह कर भी किसी की मदद या कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने वही किया कि जो वो कर सकते थे या फिर जो इनको करना चाहिए था, यानी पूरे सूडान की तस्वीरें खींची, दुनिया तक पहुंचाई और इन्हीं तस्वीरों के बलबूते पर
आगे जाकर सडान को मदद भी मिली, मगर लोगों के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था, बल्कि लोग तो इसी बात पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि आखिर इस बच्ची के साथ आगे हुआ क्या था। क्या वो बच्ची बच पाई थी या फिर नहीं? क्या इस बच्ची को खाना मिला था? क्या वो बच्ची यूएनए के किसी रिलीफ कैंप तक पहुंच पाई थी या फिर नहीं? दूसरी तरफ कीवन के पास तो इन तमाम सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। वो तो इन तस्वीरों को खींचने के बाद अपने इलाके में वापस आ गए थे। दोस्तों, कीवन को दुनिया में मशहूर होने वाली सिर्फ तस्वीर की वजह से ही जर्नलिज्म की दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इससे भी नवाजा गया। मगर किस्मत का सितम देखिए कि अपने फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड पाने के कुछ दिनों के बाद ही कीवन की मौत हो गई थी। और ये मौत कोई नॉर्मल नहीं हुई थी, बल्कि सूडान के हालात देखने के बाद जो दिलो दिमाग पर इस इंसान के असर हुआ था, या फिर लोगों ने भी जो इसके ऊपर गुस्सा दिखाया था, इसकी वजह से इस इंसान ने अपनी खुद की ही जान ले ली थी। अब आखिर में एक बार फिर से सवाल वही आता है कि तस्वीर में नजर आने वाली इस छोटी बच्ची का क्या हुआ था। तो दोस्तों, 1993 से लेकर सन 2011 तक इस पूरे मामले से बिल्कुल बेखबर थी, मगर 2011 में तभी कुछ जर्नलिस्ट इस इरादे के साथ सूडान पहुंचे कि आखिर पता तो किया जाए कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था। वो जर्नलिस्ट आखिरकार तस्वीर में नजर आने वाली बच्ची के वालिद से मिलने में कामयाब हो गई, लेकिन तभी इनको इसके फादर से एक ऐसी बात पता चली कि जिसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। दरअसल तस्वीर में अभी तक पूरी दुनिया जिस बच्ची समझ रही थी, वो बच्ची नहीं बल्कि एक लड़का था, जिसका नाम था कुंग न्योक। न्योक के वालिद ने बताया कि फोटो खींचने के बाद वो गिद्ध वहां से उड़ गया था और न्योक भी फूड कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, और इस तरह से इसकी जान भी बच गई थी। मगर फिर भी न्यूक ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सका। इसके फादर के मुताबिक सन 2007 में ही इसको एक अनजान बीमारी की वजह से खतरनाक बुखार आया और इसकी वजह से ही इसकी मौत हो गई। और इस तरह से इस तस्वीर से जुड़े हुए जो दो लोग थे, यानी कि जिसकी तस्वीर है और जिसने तस्वीर खींची थी, वो दोनों ही बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। मगर हाँ, ये तस्वीर दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। डबल आर के साथ वक्त की सैर करें, पुरानी तारीख से लेकर जदीद दौरों तक दिलचस्प तरीके कहानियां एक्सप्लोर करें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।